भाव एक और विषय है, उस पर जरा डिस्कशन करें। आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुर्खियां बना हुआ है। ट्रंप ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इनकी राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो नए राजदूत गए हैं, सर्जियो गोर, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मोदी जी ने उनसे कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से प्यार करता हूं। उन्होंने साथ में ये दावा भी कर दिया कि भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इतने झूठ बोल चुके हैं, अगर कोई संतुलित व्यक्ति हो तो उनके किसी भी बयान, किसी भी दावे पर यकीन नहीं करेगा, सहज तौर पर तो करेगा ही नहीं। वो पुतिन के बारे में बहुत झूठ बोल चुके, वो कई वॉर रुकवाने के मामले में, वो जो नोबेल पीस प्राइज देती है उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए 40 बार ये कह चुके कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया। तमाम तरह की बातें कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत यकीन है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे वो पत्थर की लकीर है। इतना बड़ा विश्वास ट्रंप के ऊपर इनका। उनका खुद पर नहीं होता, उनका दूसरों पर विश्वास होता है। उनका खुद पर विश्वास कहाँ है? और उनके दिमाग में अगर मोदी के लिए बहुत बड़ा नफरत और तिरस्कार है तो उसको गाली देगा वो, उनको सच लगेगा, उसको टूट पड़ेंगे वो। और क्या है उस पर? हमने पिछले 10 सालों से इसी पर चर्चा कर रहे कि भाई सुअर है वो कीचड़ में क्यों जा रहा है, कीचड़ में क्यों जा रहा है, कीचड़ में क्यों जा रहा है। तो वो सुअर है, ये समझ लो। मैं ऐसे ही आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे करता था। तो मेरा एक दोस्त है तो एक एक दिन अच्छा दोस्त था, अभी जिंदा नहीं है, वो गुस्सा हो गया। तो मैं जैसे राहुल गांधी जैसे हमारे संपादक थे, दिमाग कम था, मंद बुद्धि थे, तो उनके बारे में जोर शोर से बोल रहा था। तो वो दोस्त मेरा बोला, सोपारकर नाम था उसका, बोला तू गधा है। मैंने बोला मैंने क्या गलती उसकी है। बोला बिल्कुल गलती उसकी है, लेकिन गधा तू है। तो मैंने बोला क्यों? तू बैल का दूध निकाल रहा है, वो बैल है वो मान ले, दूध नहीं निकलेगा। हम कांग्रेस को बैल मान ले, गधा मान ले, तो काम खत्म हो जाता है ना। ये गलत ही सोचेंगे, गलत ही सोचेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, मुझे एक किसी इंटरव्यू में पूछा था कि क्या मोदी किसी को भी नहीं डरेंगे, मोदी कभी भी नहीं डरेंगे। मैंने बोला बिल्कुल डरेंगे, मोदी बिल्कुल डरेंगे। तो बोला कैसे? जिस दिन राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त वगैरह लोग उनकी सराहना करने लगे, गुणगान करने लगे, मोदी की नींद उड़ जाएगी, यार क्या गलती कर रहा हो। समझे आप? तो ये बात होती है कि राहुल गांधी या उनके जैसे लोग अच्छा स्विमिंग पूल है वहां तैरना शुरू कर देंगे तो मुझे शक होगा कुछ तो गड़बड़ है। या तो ये स्विमिंग पूल नहीं है, या तो ये राहुल गांधी नहीं है। क्योंकि जिनको कीचड़ में ही नहाना अच्छा लगता है वो यही करेंगे। अब उनके लिए कीचड़ जो प्रोवाइड करेगा वो उनकी पसंद होगी। इससे ज्यादा उसका विश्लेषण करने की जरूरत ही नहीं है। वो नफरत में डूबे हैं। अब जो नफरत करने को ही मोहब्बत की दुकान बताते हैं, जो दुकान नहीं चली वो उनको अभी तक पता नहीं चला है कि मैं बेच रहा वो तो नफरत थी, इसलिए दुकान बंद करनी पड़ी। ये भी जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उन पर चर्चा करे तो क्यों करे, उससे भी अच्छे लोग हैं। और जो अच्छी चीजें हैं वो ढूंढते हैं ना। वो गारसेटी आपने ही बोला कि उन्होंने डाकर, जिस पर हम चर्चा नहीं करते वो डोभाल पर वो चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो फर्क होता है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा है। इनका इनका बयान जो है, ये लिखते हैं कि पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने ट्रंप को भारत के फैसले लेने और घोषित करने की अनुमति दे दी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।
ट्रंप द्वारा बार बार की गई अनदेखी के बावजूद पीएम उन्हें बधाई संदेश भेजते रहते हैं और वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई। और इन्होंने ये भी दावा किया कि साहब ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का जो रुख था उसका भी मोदी जी ने विरोध नहीं किया। मतलब इनको ये 15 दिन विदेश में रहेंगे और उसके बाद आकर के यहाँ इसी तरह का रायता फैलाएंगे। कोई रायता नहीं फैलाते, पहली बात ध्यान में रखो। आप भी, मैं मानता हूं कि चैनल देखना बंद करो, अखबार देखना बंद करो, वो रायता है ही नहीं। देखो, आप खाना खाते हो तो रायता आपके प्लेट में आता है। अब जिसको रायता बोल रहे हो वो कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, गटर में पड़ा हुआ है, गटर में पड़ा उसको रायता नहीं बोलते, वो कीचड़ होता है। तो वहां देखो ही नहीं तो आपको रायता फैला है वो दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हम खामखा इन पर अपना दिमाग क्यों खराब करें ना। मैं उनसे दूर रहता हूं। आपने दिखाया, मैं तो इनका वीडियो देखता तक नहीं। हाँ, मैंने आपको बोला ना कि ऐसे वीडियो हो, सोशल मीडिया हो, मैं 14 तारीख के बाद देखूंगा। ये अपने ही सर दीवार पर पटकते हुए देखने में मुझे मजा आता है। मैं नहीं देखता इनको, और जब देखता हूं तो ये मूर्ख आज क्या मूर्खता कर रहा है, इसलिए मैं रिलैक्स होने के लिए देखता हूं। उस पर सीरियस होकर उस पर चर्चा करने के लिए मैं देखता ही नहीं। क्योंकि आम आदमी इस देश का इतना सयाना हो चुका है कि इन्होंने इनका चैनल देखना बंद कर दिया। एक एक सब रास्ते पर आ गए ना, सब यूट्यूब पर आ गए। नहीं तो कल के हीरो थे, क्यों आ गए? क्योंकि लोग उनको देखना बंद कर चुके हैं। हमारे मराठी में एक बहुत बड़े कवि थे जिनको आधुनिक वाल्मीकि बोला गया, गदी माडगुळकर। बहुत सारे फिल्मों के गाने वगैरह उन्होंने लिखे, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। तो उनका एक गाना है, बहुत 70 साल पुराना फिल्म का गाना है, उसकी एक लाइन बताता हूं। उंबरातले कीड़े मकोड़े उंबरी करती लीला। जो औदुंबर का पेड़ होता है उसका जो फल होता है, वो फल पकने के बाद अगर खोलते हैं तो उसमें से कुछ कीड़े मकोड़े निकल आते। जी जी। लेकिन वो जो बंद होता है, ये सब राहुल गांधी वगैरह उस फल के अंदर के कीड़े मकोड़े हैं, और उसमें वो जो लीला करते हैं उनको लगता है हम दुनिया के राजा हैं। लेकिन उनकी दुनिया कितनी छोटी है देखो। तो उंबरातले कीड़े मकोड़े उंबरी करीती लीला, यानी उसके अंदर ही उनकी दुनिया समेटी हुई है। राहुल गांधी को सऊदी में क्या हो रहा है, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या हो रहा है, और शर्म अल शेख में 14 देश मोदी को रेड कारपेट से बुला रहे, मोदी नहीं जा रहे, वो नहीं दिखाई देता। क्यों? उनकी दुनिया उस फल में छुपी है, जिस फल का नाम मराठी में हम उसको उम्बर बोलते, मतलब औदुंबर बोलते हैं। तो वैसे ही इनकी ट्रंप नाम का जो फल है उसके अंदर ये बैठे कीड़े मकोड़े बनकर, और उधर लीला कर रहे, करने दो, उसमें क्या है। और ये तो साहब बहुत, मतलब वॉशिंगटन बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रधानमंत्री नहीं गए। अभी शर्मल शेख में बुलाया कि शांति समिट हो रही है, इसमें आ जाइए, प्रधानमंत्री नहीं गए। यानी वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज भेज रहे हैं, बहुत सख्त मैसेज भेज रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है। बिल्कुल डरे हुए, जिन्होंने वो 4 दिन में सामना नहीं कर सकते, ट्रंप बिल्कुल की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते। जिन्होंने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, वो कमजोर प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, इनका दिमाग अगर कमजोर है तो सब चीजें कमजोर हो जाती है ना। तो उसको वैसा ही छोड़ो, उसको जिंदगी खुशी में जीने दो कि भैया तुम तो जीत गए, जीत जाओ। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। राज कपूर के फिल्म का गीत याद करो, बिगड़े दिल शहजादे, सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी।
वो तो आप हैरान मत हो, वो सूरत देखो नहीं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कल कल रात तो पटना एयरपोर्ट पर बहुत अच्छा सीन क्रिएट हुआ। कांग्रेसी आपस में भिड़ गए, टिकट को लेकर के एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे थे। और सीटों का तालमेल ही नहीं हो पा रहा है, अभी तक भी नहीं हो पाया। ये यहाँ गाल फुला के बैठे हैं, लालू और तेजस्वी वहां गाल फुलाए बैठे हैं। नहीं होगा। देखो, इसलिए मैं अगर मोदी मुझे अच्छे लगते हैं, मोदी का समर्थन करता हूं, तो मैं उनको फॉलो भी करता हूं। अगर मोदी राहुल को इग्नोर कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी छोटी मोटी कुछ एनर्जी है। ये राहुल पर क्यों वेस्ट करे? राहुल पर वेस्ट मत करो, उसके जगह कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उन पर एनर्जी। देखो, ये चिदम्बरम भी, आपका थरूर परेशान हो चुके हैं ना, इससे और क्या चाहिए आपको?